हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बनाने जा रहे हैं हम स्पेशल पराठे, जिसको बच्चे बड़े भी बड़े शौक से खाएंगे। तो आज बनाने जा रहे हैं दाल पालक के पराठे। दाल हमने जो रात की बची हुई थी वो ही काम में ली है। दाल पालक के पराठे बनाने के लिए या तो आप ताज़ा दाल बना के और की दाल बना के फिर काम में ले सकते हैं, या फिर रात की बची हुई भी काम में ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करती। सर्दियों का टाइम है तो वैसे भी ख़राब नहीं होती हमारी दाल। अगर गर्मियों का टाइम है तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो मैंने रात की बची हुई दाल ली है और इसमें 1 चम्मच डाल दिया है नमक का। 1-1.5 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया इसमें धनिया पाउडर। जो दाल हमने बनाई थी तो उसमें लगभग सारे मसाले मैंने रात को ही डाल दिए थे, तो अब मैं ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालूँगी। मसालों में मैंने इसमें धनिया पाउडर, लहसुन और मिर्च सारी चीज़ें मिला रखी थी, तो अब मैं इसमें एक्स्ट्रा नहीं डालूँगी। नमक इसलिए डाला है कि भाई आटा डाला है तो उसमें नमक तो ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको और ज़्यादा मसाला खाना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको हम सॉफ्ट गूंद लेंगे, जैसे कि डेली हम आटा गूंदते हैं उसी तरीके से गूंद लेंगे। आटा हमारा गूंद के तैयार हो गया है। अब गैस को चला के तवा रख देंगे और एक कटोरी में घी निकाल के और उसको भी गर्म करने के लिए रख देंगे पराठे बनाने के लिए। तो ये मैंने कटोरी में घी निकाल के रख लिया है। अब ये गर्म होगा, इतने हम लोई तैयार कर लेते हैं। तो हम बनाएंगे तिकोना पराठा। अगर आप इसको कैसा चाहें वैसी शेप दे सकते हैं। तो मैं पहले बना रही हूँ तिकोना पराठा, जो रोज़ की रोज़ हम बनाते हैं ना पराठे, 3 कोण वाला, वही बनाऊंगी। तो लोई लेके उसको आटे में लगा के और फिर हम रोटी की तरह बेलेंगे और उसके दोनों साइड घी लगाएंगे। पहले एक साइड लगा के फिर उसको मोड़ देंगे और फिर दूसरे साइड घी लगा के फिर मोड़ देंगे, तो हमारा तिकोना पराठा बन जाएगा। पराठे आप अपने हिसाब से किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं यहाँ तिकोना पराठा बना रही हूँ और आप चाहें तो किसी भी आकार देके इसमें पराठे बना सकते हैं। जब कभी हम दाल बनाते हैं ना तो बच्चे खुशी खुशी उसे खाते नहीं हैं, बहुत जिद करते हैं, जब भी नहीं खाते। लेकिन अगर दाल पालक के पराठे बना के देंगे ना तो वो आराम से खा लेंगे। तो दाल, हम सभी को पता है दाल और पालक कितनी पौष्टिक होती है, लेकिन इसको खाना ज़रूरी है। दाल और पालक को खाना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा गुण होते हैं, ये तो हम सभी को पता होता है। लेकिन बच्चे इसको शौक से नहीं खाते हैं। तो मैंने क्या किया कि जो रात की दाल बची हुई है उसके पराठे बना देती हूँ, या फिर बच्चे कभी जिद करते हैं तो ताज़ा दाल बना के उसके पराठे बना देती हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। तो मैंने बनाए आज दाल के और पालक के पराठे, जो दोनों ही चीज़ें बहुत हेल्दी होती हैं। तो अगर आपके पास दाल बची हुई होती है तो उसको फेंकने की बजाय अच्छा नाश्ता बन जाएगा इसका। तो ये नाश्ता आप ब्रेकफास्ट में बनाइए या रात को डिनर में बनाइए, दोनों टाइम हेल्दी होता है और ये वेस्ट भी नहीं जाएगी और काम में भी आएगी और वो पौष्टिकता से भरी तो है ही। जब कभी बहुत जल्दी होती है ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना है, क्या नाश्ता तैयार करना है, तो मैं क्या करती हूँ, दाल के पराठे बना देती हूँ, जो बच्चे बड़े बड़े आराम से खा लेते हैं इसको, और जल्दी में भी बन जाता है, समय भी कम लगता है। तो मेरे पराठे 3 कोण के बनने शुरू हो गए हैं। तो दूसरा पराठा बेल रही हूँ और साथ साथ मैं ये भी ध्यान रखूँगी कि तवे पे डाल रखा है उसको भी पलटती रहूँगी, नहीं तो नीचे जल जाएगा। और फिर पलट के उसमें घी लगा देंगे। दाल पालक के पराठे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत आसानी से बन जाते हैं और सभी बड़े शौक से भी खाते हैं। तो हमारे यहाँ ये तीसरे चौथे दिन दाल के पराठे बनते ही रहते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और कृपया करके कमेंट के ज़रूर लिखा करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी लिखें, नहीं लग रहा है तो भी लिखें। इससे मेरे को फीडबैक मिलता रहेगा कि भाई मैं जो चीज़ डाल रही हूँ वो लोगों को पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी या ब्लॉग बनाऊंगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, जिससे कि सबसे पहले आपको वीडियो की जानकारी मिल जाएगी। तो हमारे पराठे तैयार हो रहे हैं।
पराठे को दोनों तरफ से घी लगाना है। तो जब ये देखो ये ब्राउन ब्राउन चित्ती होगी ना, इससे पता चल रहा है कि हमारा पराठा सिक गया है। तो 2 पराठे तो मैंने बनाए हैं तिकोना के। और अगर आप घी कम खाना चाहते हैं ना, तो वैसे सादा पराठे भी बना सकते हैं। तो ये पराठे बनाने के बाद मैं सादा पराठे भी बनाऊंगी। ये पराठे तो मेरे तैयार हो गए। अब मैं गोल सादा पराठे बनाऊंगी जिसमें घी कम लगता है। इनमें तो बीच में घी लगता है, तो कई लोग होते हैं जो घी कम खाते हैं। तो बस मैं रोटी की तरह इसको बेल के और इसको ऊपर नीचे घी लगाऊंगी, बस ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। मेरे पराठे लगभग बनकर तैयार हो गए हैं। और ये पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। आप दही चटनी के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक बार बनाकर, मेरे कहने से एक बार बनाकर ज़रूर देखिए आप इसको। और किस किस ने बनाकर देखा कृपया कमेंट करके भी ज़रूर बताएं, और कैसे लगे ये भी ज़रूर बताएं। तो मेरे लगभग सारे पराठे तैयार हो गए हैं। ये देखिए, तिकोना भी बना के रखा है और गोल भी बना के रखे हैं। तो आपको कैसे पराठे लगे कमेंट करके बताएं। और दाल पालक के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपने एक बार बना लिए ना, तो बच्चे दोबारा जिद करके बनवाएंगे इनको। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।